उद्देश्य क्या है आपका साधु बनने के पीछे, क्यों बने हैं आप? अभी तो हम पूरे भी नहीं होने, बनेंगे जब आना। तो माता जी से बात होती है? नहीं। नहीं होती, मन नहीं करता। नहीं। ये आपका नाम क्या है? श्री बाल योगी जतिनाथ। कितनी उम्र हो गई आप? हमारे 11 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और अपडेट लेकर के आ गया। दोस्तों थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया, लगातार हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। मात्र 11 साल का एक लड़का किस प्रकार से एक हट के साथ साधु बन जाता है। और साधु की तपस्या भी आजकल आप देख रहे हैं 47-45 डिग्री क्रॉस कर चुका है तापमान। और फिर उसके बावजूद ये यहाँ पर तपस्या करते हैं। यहाँ पर मैंने लगातार तस्वीर आपको दिखाई, आप अभी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले तपस्या, अपनी आज की जो तपस्या थी उसको फिनिश करके अभी महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ मात्र 11 साल के यहाँ पर बाल योगी हैं। मैं इनसे नाम भी पूछूंगा और इनसे पूछूंगा कि ये तपस्या इस तरीके से क्यों इस दिशा में आगे आए, क्यों साधु बने और साधु बनने के पीछे की कहानी क्या है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाइट का क्या सीन है महाराज जी? आदेश आदेश ओम शम आदेश। अच्छा, ये तपस्या करते हैं, गर्मी लगती है नहीं लगती? हमको घर में लगते नहीं है। नहीं लगती? नहीं। क्या वजह है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, सब लोग एसी में बैठे हैं। हम धूप में बैठे हैं। अच्छा, हाँ। और ठंडक एसी में ज्यादा है कि धूप में ज्यादा है? आप खुले वातावरण में ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र हो गई आप? हमारे 11 साल। 11 साल। तो ये कब साधु कब बन गए? आपको कब ख्याल आया कि साधु बनना चाहिए? जन्म से। जन्म से ही? हम्म, पहले से लगता था? हम्म। अब कितने दिन हो गए आपको साधु बने हुए? जन्म के हम। शुरू से ही? जन्म से ही है? हाँ। गुरुजी से कब मिले थे? गुरुजी को एक बार दिखा दें, कपिलनाथ जी बैठे हैं यहाँ पर। और महाराज जी आपका नाम क्या है? श्री बाल योगी जतिनाथ। अच्छा, तो सच में ही आप जन्म से ही साधु हैं? महाराज जी को कब से जानते हैं आप? हम 7 जन्म से आते हैं। आप देखिए कि मतलब इतनी लगन लग चुकी है इस बाणे की, जो स्पेशल आज पहने बैठे हैं। और इस साधु बनने की एक प्रक्रिया के पीछे, चाहे इनसे कौन सी भी बात करूंगा, अगर इनसे माता पिता का नाम भी पूछूंगा तो आप सुन सकते हैं कपिलनाथ जी महाराज का ही नाम लेंगे। माता पिता का क्या नाम आपका? पिता का नाम श्री कपिलनाथ जी मुनि, माता का नाम विमला देवी। अच्छा, कहाँ रहती हैं माता जी आप? बंगाल में। बंगाल में? हम्म, अच्छा, तो माता जी से बात होती है? नहीं। नहीं होती, मन नहीं करता? नहीं। अच्छा। ये जो बिमला माई बोल रहे अच्छा जी महाराज। जो ये बिमला माई का नाम बोल रहा है, जो ये हमारे नाथ आई पंथ में बिमला माई बोली जाती है। हमारे साधु समाज की कुछ अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमारा सर मत्था बोला जाता है अस्थल बोर को, क्योंकि वहाँ से हमारा निकास है। बाबा मस्तनाथ जी हमारे सबसे बड़े हैं। हम बाबा मस्तनाथ जी के संप्रदाय से हैं। हमारी ये 11वीं पीढ़ी है। ये बिमला माई की जो, माई ऐसा है, ये गोरखनाथ जी की शिष्या हुई है ये जी। तो उनको माता समझते हैं। उनको हम माँ समझते हैं अपनी। असली माँ बाप का नाम भूल चुके हैं या वजह क्या है? भूल चुके हैं। कितने टाइम से महाराज जी इस आश्रम में, ये आपके साथ कब से? देखो जी, मेरे पास तो अब ये 2 महीने से आया है। अच्छा। हाँ, और वो इसका भाव है कि ये जो ये बात कह रहा है, इसकी लगन है ये। आप सच बोल रहे हैं सारी बातें? हाँ। अच्छा, साधु बने हैं, उसके साथ साथ मैंने सुना आप स्कूल में भी जाते हैं पढ़ने। हाँ, शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता। ये बड़ी बात कह दी एक छोटे से बच्चे ने। और बच्चा नहीं है अब तो, आज के दिन आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगती है इस उम्र में। और बाबा जी जब तप करते हैं और स्कूल में जाते हैं तो एक तरफ शिक्षा का जो प्रसार है, जो पढ़ने के लिए ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, वो भी एक अच्छा मैसेज इन्होंने दे दिया है। किस स्कूल में जाते हैं, कौन सी क्लास में आप? विकास हाई स्कूल में 3rd क्लास में। 3rd क्लास में? हाँ। वहाँ पे अध्यापक वगैरह आपसे अलग बातचीत करते हैं, डरते हैं कि महाराज जी को ज़्यादा ना बोल दें, या फिर आप अपने जो शिक्षक हैं उनसे डरते हैं? नहीं, ये वो हमारे गुरु है, गुरु की शुभान है वो भी। गुरु के समान? हाँ। तो उनसे ज़्यादा आप मतलब कोई ऐसी बात नहीं करते गुस्से में? नहीं।
पिटाई पिटाई हो जाती है स्कूल में? गलती करेंगे तो हो जाएगी। हो जाएगी, अभी तक नहीं हुई? नहीं, अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ स्कूल में जाते हो? हमको 2 महीना हो गए। 2 महीने से जा रहे हैं। कहीं बात तो निकल के आ रही है कि 2 महीने से ये फिलहाल यहाँ हैं और हम बैठे हैं फिलहाल डाबर भिवानी के नहर के नज़दीक। एक बड़ी नहर है ये, फिलहाल संत मेहुनाथ जी महाराज की जो ये समाधि है यहाँ पर, जिनके नाम से जो जोगीवाला मंदिर में भी रहे हैं, उस मठ में भी रहे हैं, तो वहाँ हम फिलहाल बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प स्टोरी है और स्पेशली हम महाराज जी से बात कर रहे हैं। ये लगन कैसे लग गई, थोड़ा सा आप मुझे बताना चाहेंगे? साधु बनने के पीछे की कोई कहानी? साधु है जो भी तो एक धरती यहाँ पे टिकी हुई है। अच्छा, हम्म, साधु किस वजह से टिकी हुई है? साधुओं के किस कारण से? साधुओं के तप से। और वही तप आपने करना शुरू कर दिया। कितने दिन से आप तप पे बैठे हैं? क्या प्रक्रिया रहती है उसकी? मैं 11 दिन की तपस्या। कितने घंटे बैठते हैं आप? धूप में बैठते हैं? हम्म, कितने घंटे रहते हैं? 1:30 बजे। 1 बजे से शुरू होती है? नहीं, 12 बजे बैठते हैं, 1:30 बजे उठते हैं। मतलब 1.5 घंटा रोजाना दोपहर में 12 बजे बैठते हैं और 1:30 बजे वहाँ से उठते हैं। महाराज जी की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से। तो फिर आपने उस दौरान कोई मंत्र जाप भी सिखाया है? गुरु जी ने आपको बताया है क्या कुछ करना है? नहीं, हमारा तो जाप योग नमः शिवाय। मतलब उनसे बड़ा कुछ नहीं है, इस मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। फिर मन लग जाता है यहाँ मठ में? हाँ, लग जाता है। किसी से दोस्ती भी है? कोई भक्त यहाँ पे आता है तो उससे? इसकी तरफ कैमरा करो, वो है तो। दोस्त है आपका? वो दोस्त है। और आ जाए एक बार आप थोड़ा सा। कहाँ से हैं भाई? ये भी होने से जी। अच्छा, ये दोस्त हैं आपके? हाँ, क्या नाम है? इससे पूछो इनका नाम। अच्छा, नाम यही है क्या? मनीष है जी। अच्छा, मनीष। तो आप महाराज जी से कैसे जुड़ गए ऐसे? बस ये ऐसे ही शुरू से आते थे, तो अभी आया तो इनके साथ लगा होगा थोड़ा। अच्छा, हाँ, स्कूल में भी फ्रेंड वगैरह हैं आपके? हाँ, कितने फ्रेंड बन गए? एक तो उनका लड़का है। अच्छा, उनका लड़का। और पिताजी भी आपके फ्रेंड हैं इनके? मतलब पिता पुत्र दोनों फ्रेंड हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है। तो वहाँ पे हंसी मजाक नहीं होता या फिर आशीर्वाद लेते हैं बच्चे आपसे कि महाराज जी एक प्रश्न मुझे याद नहीं है, आपकी कृपा हो तो मैं ये प्रश्न याद कर पाऊंगा? नहीं, वो सहायता कर लेते हैं, ऐसे अच्छा। कहते हैं समझा दे, ऐसे अच्छा, समझा आप देते हैं। पढ़ाई, अच्छा आप समझा भी देते हैं? मैम से ही पूछ लेते हैं, जो हमको समझा देते हैं तो हमें समझा देते हैं। अच्छा, पढ़ाई में कैसे हैं आप? नॉर्मल से सही। साधारण से? अच्छा, चीटिंग वीटिंग भी करते हैं कभी जो वीकली टेस्ट होता है तब? नहीं, अभी तो हमारा टेस्ट हुआ ही नहीं है अभी तक। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? कई बार होता है कि छोटे बच्चे शरारत भी करते हैं। महाराज जी आप भी करते हैं स्कूल में शरारत? नहीं, खेलता हुआ बस। अच्छा, खेलते खेलते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर स्पेशली इनसे कैसे बातचीत रहती है? ये ज़्यादा स्पष्ट तौर पे तो बताते ही नहीं है। तो आपके साथ घुल मिल गए हैं तो कुछ ज़्यादा बातें शेयर करते हैं पेरेंट्स की, परिवार की? कुछ नहीं, बस वैसे ये भक्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, भक्ति की बातें करता है। हाँ जी। तो शरारत भी होती है? नहीं, वैसे तो बच्चा सा तो होगी। हाँ, डेली आते हैं, आपका भी मन लग गया इनके हाँ साथ? जी। हाँ, यही है जी। महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी पीटते हैं कभी? नहीं, डर तो लगता होगा आपको? कितना लगता है? सही। सही से? अच्छा, ये देखिए, और चुलबुले से महाराज हैं, छोटे से। वाह जी, क्या उद्देश्य क्या है आपका साधु बनने के पीछे? क्यों बने हैं आप? अभी तो हम पूरे भी नहीं बने, बनेंगे जब आना। तब पूछूंगा आपसे। हाँ, अच्छा, मतलब अभी नहीं चल रहा है क्या कुछ करेंगे बड़े बन के? और कब तक आपका तप वगैरह ये जारी रहेगा? कितनी क्लास तक पढ़ने की इच्छा है? हमको एक परमानेंट पता नहीं है, अच्छा, नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, महाराज जी 2 महीने पहले आया है लड़का, उससे पहले साधारण एक जैसे आम इंसान होता है, इंसानों का बच्चा होता है, वैसे ही प्रक्रिया थी या उससे पहले भी कोई भक्ति वगैरह में जुड़े थे? कैसे आपसे जुड़ पाए? कहाँ से आए?
देखो जी, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2 महीने पहले देखो, किसी से भी जुड़ने के लिए कोई न कोई निमित्त तो बनता है। तो ये किसी के निमित्त बनाया था कोई, वो लेके आया इसको यहाँ पे, इसने आके कहा भाई ये बाबा जी बनेगा। तो मेरा सच्चाई है कि मेरी अपने अंदर की आत्मा ने भी सोचा है कि बहुत छोटा बालक है ये, इसका जी नहीं लगा, क्योंकि जंगल का काम है ये। और उसने मैंने इसको बहुत मतलब डराया भी कि कान फटने में भी दर्द होंगे, तो भी इसने ये कहा कि गुरु महाराज बैठे हैं। मैंने ये भी कहा तेरा जी नहीं लगेगा, जंगल है, अकेला है और लेकिन ये अपने हठ योग पे रहा। फिर ऐसे ही फिर एक दिन खेलते खेलते ये मैं बोला भाई तू अब मजाक को नहीं कर लिया, बच्चा साथ अपना घर चला था, अब तू बाबा जी बन लिया। अच्छा, मतलब तब तक इसने बाना पहना ही नहीं। ना हिंदुला भी मेरा भजन बच रहा है। तो उससे आगे फिर मैं क्या सोचूं, मैं स्वयं ही चिंतन करने लग गया, पता नहीं क्या कोई आत्मा आई हुई है, क्या है कुछ, क्यों मैं किसी के भजन में बाधा पड़ूं। लेकिन अब ये जो यहाँ पे है, ये अपनी आत्मा से साधु बना हुआ है। सुबह समय से उठता है, अपना कर्म करता है, शिवालय में जल चढ़ाना है, सूर्य नारायण को करना है। तपस्या का भी यही है कि मैंने इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला, इससे पूछा था, इसने कह दिया गुरुजी मैं कर लूँगा। ये तो बल्कि 3 घंटे बैठने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी खुद अंदर की आत्मा और ये सेवकों से यही बात थी भाई इसको ज़्यादा नहीं ना, घंटा 1.5 घंटा इसको बिठा ले। तो ना ठीक है, अब ये अपनी तपस्या से बिल्कुल प्रसन्न है। महाराज जी बात करें, मैं भी कई साधु सन्यासियों के साथ बैठता हूँ। पढ़े लिखे साधु सन्यासियों का एक अलग वर्ग होता है और दूसरी भक्ति वाले अलग होते हैं। कई वर्गों में बटे होते हैं साधु। तो कुछ साधुओं का ऐसा कहना है कि नए बच्चे जब आते हैं तो उनका मन नहीं होता, उन्हें जैसे आपने कहा कि डराते हैं और यूँ लगता है कि परिवार से दूर करने के पीछे आप बड़ा माध्यम बनेंगे तो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप को जो दुख होगा उसके भी आप एक कारण बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि इनके माँ बाप भी ऐसा आपसे उन्होंने कुछ मांगी हो मदद कि आप हेल्प करें हमारी, ये बच्चा इस तरीके से डल रहा है इस लाइन में, आप प्लीज़ हमारे घर तक इसको वापस लौटाएं, या ऐसे कोई बातचीत हुई हो? और आपने एक गुरु एक पिता का रूप हो जाता तो वैसे भी दुख होता है कि बच्चा घर से दूर होगा। तो क्या चल रहा था? ये बात आपकी सत्य है। इसके माँ पिताजी भी आए थे, आश्रम देख के गए, मैंने उनको भी समझाया था देखो जी साधु जीवन लेना आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने मेरे गुरु से यही सीखा है, मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था भजन कर्म करो तो साधु बनो, नहीं तो बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात रही इनके परिवार की बात है, मैं माँ बाप से बड़ा डिसीजन लेने वाला कोई समझता नहीं हूँ। उनकी आत्मा खुश है, बिल्कुल एकदम प्रसन्न है, इसकी भी आत्मा खुश है। मेरी तो अपने विचार व्यक्तिगत ये है, मैं किसी की और की बात नहीं करता कि मैं तो कोई भी साधु बनने के लिए आता है तो मैं सारी बात खुल के कहता हूँ देखो ये जीवन लेना आसान है। वो कहते हैं ना कि बाण बदल ले बाण से बढ़िया। तो किसी को डटना होता है उसको ओगड़ रख लेता हूँ मैं, कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनाता, 2 दिन 4 दिन वो चला जाओ तो मेरा कोई दुख नहीं होता। मेरा एक उद्देश्य है कि मैंने भगवान को प्राण देने हैं, वहाँ पे मेरी पेशी पड़ेगी, किसी बच्चे के साथ गलत ना हो। तो इसकी आत्मा खुश, इसके परिवार की आत्मा खुश है, तभी ये साधु लाइन में सक्सेस है जी। और आगे भगवान शंकर जाना। देखो जी पढ़ाई भी शुरू करवा दी आपने ही करवाई इसने? ये पढ़ाई मैंने यहाँ पे आके शुरू इसलिए करवाई है क्योंकि आगे समय ऐसा आ रहा है बेटा कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, ना तो कुछ स्वाध्याय हो सकेगा, ना कोई मंत्र वगैरह का जाप कर सकेगा, ना और कुछ ही। तो अरे भाई बच्चे को बिगाड़ने के उद्देश्य से मैंने साधु नहीं बनाया है, ये सारी कृपा उसने लिखी लिखाई रख रखी है। मैं तो भगवान शंकर की आज्ञा का अनुसरण कर रहा हूँ कि ये बच्चा सक्सेस हो जाए और जन कल्याण के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के रहेगा तो आगे समाज साहब देखो पढ़े लिखे समझदार सो समझ। अगर साधु की बात करें अपने एकांत में ही मस्त होते हैं, भक्ति में मस्त होते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती उनको, वो टेंशन छोड़ के यूँ कहते हैं कि समाज को संसार को एक तरफ से एक किनारा करके आते हैं, एकांत में चूज करते हैं। आज ये बड़ी एक टेंशन बन जाती है एक बच्चे को जिस प्रकार से एक माँ बाप पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, तो उस तरीके से अब तो एक बड़ी जिम्मेवारी बन गई आपकी। अब शिकायत भी करता है आपसे, नाराज़ भी होता है, रूठता है, शरारत करता है, क्या कुछ है, और ये जिम्मेवारी कैसे देखते हैं? देखो जी गृहस्थी में बच्चे होते हैं, माँ बाप जिस तरह रखस है मैं वैसे ही रखता हूँ, आसक्ति से भीन रहता हूँ। लेकिन बचपन है सब में आता है, मेरे में भी बचपन आया है, मेरा भी निकला है, इसका बचपन मैं घोटता नहीं हूँ। आगे भगवान शंकर है जो कुछ करेंगे।
शरारत और जिद भी करता है किसी चीज की? ऐसा देखो बचपन है, जिद भी करता है किसी चीज, ना कोई जिद नहीं करता, खाने पीने का या कहीं? ना, सब खुला काम है इसका जी। मस्त राम मस्ती में, फूल खिले बस्ती में, ऐसे विचार मेरे हैं और ऐसे ही इसी के विचार है जी। और आगे भविष्य की गोद में क्या है, ये परमात्मा जाने। तो अभी क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी भक्ति या फिर वो जो चीज़ें बढ़ेंगी तो कंटिन्यू इन 2 महीनों के अंतराल में आपने देखा इसी लाइन से जुड़ा रहेगा, या फिर जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को आप रखते हैं यहाँ, उनका मन करता है तो टिक जाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं, तो क्या लगता है भविष्य? मेरा पूर्ण विश्वास है ये डटेगा, भजन करेगा, आगे श्री हरि जाने जी। नाम वगैरह आपने ही दिया है जति नाम? हाँ जी। तो स्पेशली मैं मेहुनाथ आश्रम जो कि यहाँ पर समाधि है महाराज जी की, वहाँ खड़ा था और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार मैंने दिखाया तस्वीरों में, यहाँ पर भक्ति प्रक्रिया का एक अलग दौर, एक अलग आप उम्र का दायरा देख रहे हैं किस तरीके से लगातार यहाँ पर तपस्या करते हैं यहाँ बाल योगी जतिनाथ जी, और साथ में इनके गुरु बैठे हैं कपिल नाथ जी। मैं इस आश्रम से लाइव तस्वीर लेकर के आया था। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और ज़रूर लिखें कि साधु सन्यासी बनने से पहले किस तरीके से किस दौर से गुजरते हैं लोग। जो साधु सन्यासी इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद लिखें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेज से जुड़े हुए हैं कि आप किस कारण से इस लाइन में, इस दिशा में आए हैं और क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आज के दिन लोग बोलते हैं कि साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, पढ़े लिखे लोग बातचीत करते हैं और बहुत से लोग अब भी कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, लेकिन एक बार महाराज जी के वे से भी सोचें इसको, और हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। ज़रूर लिखें इस वीडियो में अपने विचार और लिखें इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।